कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है जेरी अपने परिवार के साथ जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद जेरी की कार जाम में फंस जाती है। समय बिताने के लिए सभी कार में गेम खेलने लगते हैं। जेरी आसमान में हेलीकॉप्टर को देखता है और सोचता है यहाँ क्या हो रहा है। उसी वक्त लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। जेरी न्यूज की आवाज तेज कर देता है ताकि सबको पता चल सके यहाँ क्या हो रहा है। तभी एक पुलिस वाला जेरी की कार का साइड मिरर तोड़कर चला जाता है। इससे जेरी टेंशन में आ जाता है और वह मिरर को उठा लेता है। तभी जेरी देखता है चारों तरफ पुलिस वाले और हेलीकॉप्टर होते हैं। जेरी की एक ड्राइवर मदद करना चाहता है, लेकिन जेरी पूछता है यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पास में बड़ा धमाका होता है। तभी जेरी के पास पुलिस वाला रुकता है। वह कुछ कहने वाला होता है, तभी सामने से आ रहा ट्रक उस पुलिस वाले को कुचल देता है। ट्रक सभी गाड़ियों को टक्कर मारता जा रहा था। यह देखकर जेरी और उसका परिवार बहुत डर जाते हैं। वहाँ से बचने के लिए जेरी ट्रक के पीछे पीछे ट्रैफिक पार कर लेते हैं। ट्रक ड्राइवर के ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जेरी सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था। उनके बच्चों की हालत खराब हो रही थी, इस वजह से जेरी बार बार पीछे देख रहा था। उसी दौरान उसका ध्यान भटक जाता है और कार एक एम्बुलेंस से टकरा जाती है और उनकी कार वहीं फंस जाती है। लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं। जेरी के पास और कोई विकल्प नहीं होता। जब पता लगता है उनके आसपास के लोग किसी खतरनाक चीज से संक्रमित हो गए हैं। यह लोग सामान्य लोगों को काट रहे होते हैं। जेरी को टैक्सी ड्राइवर खतरे में दिखता है। वह ड्राइवर खतरे से बचने के लिए टैक्सी में बैठ जाता है। तभी एक औरत अगले शीशे को तोड़ देती है और ड्राइवर पर हमला कर देती है। और सेकंड के अंदर वह ड्राइवर ज़ॉम्बी बन जाता है। यह देखकर जेरी हैरान हो जाता है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर वैन में चढ़ जाता है और ड्राइविंग करने लगता है। तभी ज़ॉम्बी खिड़की से हमला कर देते हैं, लेकिन जेरी की पत्नी लात मारकर उसे बाहर फेंक देती है। एक और ज़ॉम्बी शीशे को तोड़ने लग जाता है। जेरी ज़ॉम्बी को बस से हटा देता है। जेरी शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पूरे शहर में ज़ॉम्बियों की वजह से जगह जगह आग से तबाह हो चुका है। वह लोग शहर से काफी दूर चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसकी बच्ची को दिक्कत होने लगती है। उसकी माँ मदद करती है। उसकी हालत और बिगड़ जाती है। आखिरकार वह फैसला करता है कि पास की एक फार्मेसी जाना ही सही होगा। जेरी को वैन में एक बंदूक मिलती है और तभी जेरी की पत्नी को एक फोन कॉल आता है। कॉल टेरी का होता है, जो जेरी का दोस्त होता है। टेरी हेलीकॉप्टर में होता है और जेरी से उसकी हालत के बारे में पूछता है। टेरी जेरी से कहता है, मैं तेरी मदद करता हूँ, तुझे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजता हूँ, तब तक तू अपनी फैमिली के साथ जहाँ सुरक्षित रहना। हेलीकॉप्टर आने में कुछ घंटे लगेंगे। यह सुनते ही जेरी अपनी बेटी के लिए दवाइयाँ लेने निकलता है, जबकि उसकी पत्नी सुपरमार्केट में खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रही होती है। मार्केट में जेरी को एक शख्स बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है, लेकिन जब जेरी समझाता है कि उन्हें बस दवाइयाँ चाहिए तो वह मान जाता है और उन्हें दवाइयाँ दे देता है। वहाँ से लौटते समय जेरी अपनी बेटी की आवाज सुनता है और तुरंत दौड़कर उसके पास पहुँचता है। वहाँ देखता है कि उसकी पत्नी पर 2 आदमी हमला कर रहे हैं और उसके पास मौजूद खाना छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जेरी उनके पास पहुँचता है, उन दोनों आदमियों पर बंदूक तानता है। जेरी उन पर बंदूक से हमला कर देता है। एक आदमी के पाँव में गोली लग जाती है और वह भाग जाते हैं। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है और वह जेरी की तरफ देखता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। वह भी दवाइयाँ और खाने पीने की चीजें इकट्ठा कर रहा होता है। फिर वह अपने परिवार के साथ सामान को लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी वैन नहीं होती। जेरी अपने दोस्त टेरी को फोन करता है और हेलीकॉप्टर की बात करता है। टेरी असल में एक सरकारी ऑफिसर है। सुबह तक इंतजार करना होगा। इसी बीच जेरी कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखता है जो लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सेफ जगह खोजते हुए जेरी अपनी फैमिली के साथ एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। ज़ॉम्बी बिल्डिंग अंदर भी घुस जाते हैं। वहाँ पर एक और फैमिली भी होती है। वह लोग जेरी, उसकी पत्नी और बच्चों को अपने साथ रहने देते हैं। रेडियो पर बताया जाता है कि इस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से सबको कई दिनों तक अपने अपने घरों में रहना चाहिए और उस दिन सब वहीं रात गुजारते हैं। अगली सुबह जेरी जागता है और उन लोगों से कहता है, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन वह मना कर देते हैं। जेरी दरवाजे से ज़ॉम्बी को देखता है और वह बिल्डिंग की छत की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ उनको ज़ॉम्बियों का सामना करना पड़ता है। जेरी की पत्नी फूलों का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर को सिग्नल देती है। हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर उतरता है। जेरी अपनी पत्नी और बच्चों को जल्दी से अंदर चढ़ा देता है और खुद ज़ॉम्बीज को रोकता रहता है और हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। अंदर मौजूद एक सोल्जर ज़ॉम्बी को शूट करता है और फिर वह भी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। मुश्किल से यह सारे लोग ज़ॉम्बीज से बच निकलते हैं। सोल्जर्स इन्हें समंदर में खड़े एक बड़े जहाज पर ले जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज पानी में तैरकर नहीं आ सकते। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन टेरी अपनी दोस्त जेरी और उसके परिवार के लिए अलग कैबिन का इंतजाम करता है। वो जेरी को यह भी बताता है कि इस वायरस का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। टेरी जेरी को बताता है कि सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठे कई इंपॉर्टेंट लोग पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं। हालात और भी गंभीर हो गए हैं। अब ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और जिंदा रहने के लिए
खाने पीने का सामान भी कम कम बचा है और सब साइंटिस्ट यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यह वायरस कैसे काम करता है, कहां से शुरू हुआ और इसे कैसे रोका जाए। साइंटिस्ट अब तक मिले सुरागों के आधार पर बताते हैं कि ज़ॉम्बीज सबसे पहले साउथ कोरिया की एक लैब से निकले थे। फैसला यह निकलता है कि वायरस पूरी तरह फैल चुका है। एंडू भी रिसर्च के लिए उस लैब में जाने को तैयार होता है, लेकिन वह अकेले नहीं जा सकता, उसके साथ किसी और को भी जाना होगा। जब सब सोच रहे होते हैं कि कौन जाएगा, तभी एक चीफ मिलिट्री ऑफिसर जेरी के पास आता है और उसे एंडू के साथ जाने को कहता है। असल में जेरी पहले भी सरकार के लिए काम कर चुका है। नई और अनजानी जगहों पर रास्ता खोजने में वह एक्सपर्ट है। शायद इसी वजह से टेरी ने उसकी फैमिली को रेस्क्यू करवाने के लिए इतनी मेहनत की थी। और टेरी कहता है अगर वह मिशन एक्सेप्ट करेगा तभी उसकी फैमिली को शिप पर रखा जाएगा, वरना सबको वापस भेज दिया जाएगा। कोई और ऑप्शन न देखकर जेरी मिशन के लिए मान जाता है। हमारा हीरो अपने परिवार वालों को अलविदा कहता है और उस साइंटिस्ट एंडू के साथ कुछ सैनिकों को लेकर एक प्लेन में साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाता है। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम छोटे छोटे सुराग ढूंढें तो वह प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है। फिर सब अपनी योजना के मुताबिक साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। एक मिलिट्री कैंप में ही वह लैब होती है। वहां अक्सर बारिश होती रहती है, लेकिन क्लाइमेट खराब होने की वजह से उन्हें अपना प्लेन उसी कैंप के बाहर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। जैसे ही सब बाहर निकलकर सेफ प्लेस की तरफ बढ़ते हैं, तभी अचानक वहां मौजूद कुछ लोगों पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। सोल्जर्स तुरंत गोली चलाकर उन्हें मार देते हैं। वह कुछ ज़ॉम्बियों को मारकर जेरी और उनके साथियों को अंदर बुला लेते हैं। एक सैनिक कहता है उनसे निपटने के दो ही तरीके हैं। पहला, सिर में गोली मारकर इनके दिमाग को पूरी तरह डैमेज करना, और दूसरा ऑप्शन है कि इन्हें पेट्रोल डालकर जला दिया जाए। जेरी इस बात की पूछताछ करता है यह वायरस असल में बना कैसे। सैनिक उसे एक कमरे में ले जाते हैं और बताते हैं कि दुनिया में सबसे पहले हिल सिटी में ही ज़ॉम्बी वायरस देखा गया था। शुरुआत में इसी आर्मी कैंप का एक डॉक्टर संक्रमित हुआ था। वह शहर में एक मरीज का इलाज करने गया था, लेकिन वही मरीज ज़ॉम्बी निकला और उसने डॉक्टर पर हमला कर दिया। जब सैनिक डॉक्टर को वापस कैंप लाए तो उसने कमरे में मौजूद बाकी सैनिकों पर हमला कर दिया। उसी कमरे में 16 सैनिक आपस में लड़ पड़े और सभी संक्रमित हो गए। इसके बाद हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो गए, लेकिन यह ज़ॉम्बी वायरस इतना ताकतवर था कि आज भी उस कमरे में एक ज़ॉम्बी जिंदा हरकत करता रहता है। और ज़ॉम्बीज के हमले से एक हफ्ता पहले ही जेरूसलम में सरकार ने पूरे शहर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी थीं। इसका मतलब है कि उन्हें वायरस के बारे में पहले से पता था। इसलिए सबसे ज्यादा संभावना है कि यह वायरस यहीं से शुरू हुआ होगा। यह सुनकर जेरी सच पता लगाने के लिए जेरूसलम जाने का फैसला करता है। जेरी अपनी टीम के साथ साइकिल पर बैठकर प्लेन तक पहुंचता है। वहां से निकलने की तैयारी करते हुए वे प्लेन में फ्यूल भरवाते हैं। तभी जेरी की पत्नी उसे फोन पर कॉल करती है। उसकी आवाज सुनते ही आसपास मौजूद सारे ज़ॉम्बीज अचानक उठ खड़े होते हैं और टीम पर हमला कर देते हैं। इस हमले में पहले से ही छोटी टीम और भी कम हो जाती है। आखिरकार सिर्फ जेरी और प्लेन का पायलट ही बचते हैं। इसके बाद जेरी अपनी पत्नी को कॉल करके बात करता है। फिर जेरी और पायलट प्लेन से लंबा सफर तय करके जेरूसलम पहुंचते हैं। जेरी के पास परमिशन होती है, इसलिए वहां के सैनिक उसे अंदर आने देते हैं। वो एक ऑफिसर से मिलता है और पूछता है कि इतनी बड़ी दीवार क्यों बनाई गई है। ऑफिसर बताता है कि कुछ दिन पहले इंडिया में सोल्जर्स ने ज़ॉम्बीज से लड़ाई की थी और रेडियो पर जो संदेश मिला था उसी वजह से यह दीवार बनाई गई। लेकिन यह वायरस सबसे पहले किस देश में फैला, इसका सही जवाब जेरी को नहीं मिलता। फिर ऑफिसर जेरी को उन लोगों के पास ले जाता है जो इन बड़ी दीवारों के अंदर जिंदा हैं। दीवारों के बाहर पूरा इलाका सिर्फ ज़ॉम्बीज से भरा है। थोड़ी ही देर में सब लोग कोरस में शामिल होकर जोर जोर से गाने लगते हैं। यह देखकर जेरी डर जाता है और सबको चुप रहने को कहता है। उसे शक होता है कि ज़ॉम्बीज इस आवाज पर हमला कर देंगे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज सचमुच आवाज सुनकर बहुत आक्रामक हो जाते हैं। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए धीरे धीरे दीवार पार चढ़कर शहर के अंदर घुस आते हैं। सारे ज़ॉम्बीज एक साथ आते देख सोल्जर्स उन पर गोली चलाते हैं और काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज इतने ताकतवर और तेज होते हैं कि सैनिक उन्हें रोक नहीं पाते। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज अंदर मौजूद लोगों को काट लेते हैं और उनकी संख्या और बढ़ जाती है। लेकिन जेरी नोटिस करता है कि उनमें से कुछ लोगों को ज़ॉम्बीज बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहे। आगे क्या करें? तभी समय पर एक पैसेंजर फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार होती दिखती है। जेरी और बाकी लोग पायलट्स को सिग्नल देते हैं और आखिरी समय में प्लेन में चढ़ जाते हैं। प्लेन में बैठे पायलटों को यह नहीं पता होता कि अब उन्हें कहां जाना चाहिए, लेकिन एक बात साफ होती है, उन्हें ज़ॉम्बी से भरे इलाके से तुरंत बाहर निकलना है। इसलिए वे बिना देर किए प्लेन उड़ा देते हैं। प्लेन में बहुत सारे लोग होते हैं। तभी जेरी एक बात समझता है। वह देखता है कि जिन लोगों पर ज़ॉम्बी ने हमला नहीं किया उनमें एक बात समान है। उन लोगों में से ज्यादातर पहले से ही गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर से पीड़ित होते हैं। जेरी समझ जाता है कि यह जानकारी बहुत अहम है
क्योंकि इसी से शायद ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन बनाई जा सकती है। यह सोचकर वह तुरंत अपनी पत्नी और टेरी को यह बात बताता है। इसके बाद जेरी प्लेन के पायलट से बात करता है जो सरकार के आदेश पर प्लेन उड़ा रहा होता है। वह पायलट से कहता है कि मंजिल पर पहुंचने से पहले उसे किसी नजदीकी रिसर्च सेंटर में उतार दिया जाए। एक सुनसान आसमान में एक फ्लाइट का सफर अचानक बेमिसाल मोड़ ले लेता है। पायलट अपनी धुन में कुछ नई जानकारी के आधार पर रास्ता बदलने का निर्णय लेते हैं। जेरी का दिल धड़कता है, लेकिन वह खुद को आराम से बैठाने की कोशिश करता है। तभी फ्लाइट अटेंडेंट के स्टोरेज रूम का दरवाजा अचानक खुलता है और एक डरावना ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। उसका हाथ उस महिला पर पड़ता है जो चौंक कर चीख उठती है। जेरी और अन्य यात्री, जिनके दिलों में डर और आतंक भर जाता है, पास वाले केबिन से आती चीखों को सुनते हैं। जब वे धीरे से पर्दे के पीछे देखते हैं तो उनकी आंखों के सामने पूरी तरह से ज़ॉम्बियों से भरा हुआ एक केबिन प्रकट होता है। प्रतिक्रियाओं में तेजी जल्दी ही फैलती है। लोग डर से जूझते हैं। जेरी को चुप रहने का इशारा करते हुए सभी अपना सामान व्यवस्थित करने लगते हैं ताकि रास्ता बंद कर सकें। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति की गलती से उसका बैग नीचे गिर जाता है, जिसके गिरने की आवाज अचानक ज़ॉम्बियों का ध्यान आकर्षित करती है। वे झपटते हैं और वायरस तेजी से फैलने लगता है। जेरी की बुद्धि तेजी से काम करती है। वह सोल्जर के पास रखा ग्रेनेड उठाता है। धमाके की आवाज सुनकर प्लेन के भीतर हाहाकार मच जाता है। ग्रेनेड से बना बड़ा छेद अधिकांश ज़ॉम्बियों को प्लेन से बाहर फेंक देता है। जेरी अपनी सीट बेल्ट में बंधा होता है, इसलिए वह प्लेन के अंदर ही सुरक्षित रहता है। लेकिन एक ज़ॉम्बी इंजन के टरबाइन में फंस जाता है, जिससे इंजन खराब हो जाता है। पायलट की कोशिशों के बावजूद प्लेन की क्रैश लैंडिंग बेहद भयावह होती है। केवल 2 लोग जीवित बचते हैं, जेरी और एक बहादुर सोल्जर लड़की। जबकि लड़की पूरी तरह सुरक्षित होती है। जेरी के शरीर में एक मेटल का टुकड़ा घुसता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। लड़की उसकी मदद करती है और दोनों पैदल रिसर्च फैसिलिटी की ओर बढ़ते हैं। जब वे गेट पर पहुंचते हैं तो अंदर के वैज्ञानिक पहले उन्हें रोकते हैं। जब यह सुनिश्चित होता है कि वे ज़ॉम्बी वायरस से प्रभावित नहीं हैं, दरवाजा खोला जाता है। वहीं दूसरी ओर आर्मी को जेरी और उसके प्लेन की स्थिति की पूरी जानकारी नहीं मिलती। आखिरकार जेरी की पत्नी और बच्चों को रिफ्यूजी कैंप भेज दिया जाता है। एक समय के बाद जब जेरी होश में आता है तो एक डॉक्टर उसके इलाज में जुटा होता है। थोड़ी ठीक होने के बाद टेरी उसके संपर्क में आता है और यह जानकर कि उसके परिवार को रिफ्यूजी कैंप भेज दिया गया है, जेरी एक गहरी परेशानी में गिर जाता है। साइंटिस्ट से मिले एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द उसे समझाते हैं कि वह अकेला नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी पीड़ा है। जेरी की आंखें उस सच्चाई को आत्मसात कर लेती हैं। इसके बाद जेरी साइंटिस्ट्स को बताता है कि वह यहाँ क्यों आया है। वह समझाता है कि उसने एक अहम बात नोटिस की है, ज़ॉम्बी पहले से बीमार लोगों पर हमला नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही निशाना बना रहे हैं। जेरी कहता है कि अगर हम यह समझ लें कि कौन सी बीमारी की वजह से ज़ॉम्बी किसी इंसान पर हमला नहीं करते, तो शायद इसी से वैक्सीन या इलाज बन सकता है। वह उदाहरण देता है कि जैसे जंगल में शिकारी जानवर अक्सर बीमार शिकार पर हमला नहीं करते, वैसे ही ज़ॉम्बी भी बीमार लोगों से दूर रहते हैं। उसका सुझाव होता है कि अगर लोग अपने शरीर में हल्की बीमारी डाल लें तो ज़ॉम्बी उन्हें छोड़ देंगे। बाद में उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। शुरू में साइंटिस्ट उसकी बात सुनकर हंसते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि शायद जेरी सही सोच रहा है, इसलिए वे इस आइडिया को असल में आजमाने का फैसला करते हैं। समस्या ये होती है कि जिन बीमारियों के कैप्सूल चाहिए वे रिसर्च फैसिलिटी के उस हिस्से में रखे हैं जहां सबसे ज्यादा ज़ॉम्बी हैं। वहां जाना बहुत खतरनाक है। सब सोचते हैं कि इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। आखिर में जेरी खुद आगे आता है। वह कैमरों से अंदर मौजूद ज़ॉम्बीज की जगह देखता है और उस सोल्जर लड़की जिसका हाथ कट चुका होता है और फैसिलिटी के हेड के साथ अंदर जाने को तैयार हो जाता है। तीनों जानते हैं कि उनकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वे पूरी तैयारी करते हैं, शरीर पर टेप लगाते हैं, हथियार पकड़ते हैं और बिना आवाज किए धीरे धीरे अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें चारों तरफ ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। बाहर बैठे साइंटिस्ट कैमरों से सब कुछ देख रहे होते हैं। तीनों जितना हो सके चुप रहते हैं, लेकिन तभी फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों पर पैर पड़ जाता है। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं। मजबूरी में जेरी ज़ॉम्बीज से लड़ता है और लड़की तथा हेड भी फायरिंग करते हैं। कुछ ज़ॉम्बी मारे जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि अगर वे तीनों एक ही जगह रुके रहे तो ज़ॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे। अगर तीनों एक साथ रहते तो वे ज़ॉम्बीज के लिए आसान निशाना बन जाते। इसलिए जेरी और बाकी दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने का प्लान बनाते हैं ताकि जेरी आराम से कैप्सूल ढूंढ सके। वे जानबूझकर शोर करते हैं ताकि सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ चले जाएं। आखिर में दोनों लोग दौड़कर बाहर निकलते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। सारे ज़ॉम्बी दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। फिलहाल जेरी सुरक्षित होता है, लेकिन उसे पता होता है कि बाहर निकलते ही असली खतरा शुरू होगा। जेरी को अब पता चल जाता है कि रिसर्च लैब में वायरस कहाँ रखे हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है। बाहर खड़े साइंटिस्ट फोन पर उसे पासवर्ड बताते हैं। जेरी अंदर जाता है
और अपनी सुरक्षा के लिए दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। फिर वह इलाज के लिए जरूरी वायरस ढूंढने लगता है। वहाँ कई कैप्सूल होते हैं जिनमें अलग अलग वायरस भरे होते हैं। जेरी को नहीं पता होता कि सही वायरस कौन सा है, इसलिए वह सोचता है कि सारे कैप्सूल एक बॉक्स में डालकर ले जाएगा। तभी अचानक एक जम्बी उसे देख लेता है और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब उसे भटकाने वाला कोई नहीं होता। जेरी कैप्सूल्स पर लिखी जानकारी पढ़कर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा वायरस सही होगा। उसे पता होता है कि अगर उसने गलत वायरस इंजेक्ट कर लिया तो उसकी मौत हो सकती है। बाहर खड़े साइंटिस्ट कैमरों से उसकी मदद करते रहते हैं। सोच समझकर जेरी एक वायरस चुनता है। फिर वह कैमरे की तरफ देखकर मैसेज दिखाता है, मेरे परिवार से कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वह वायरस अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है और इंतजार करता है कि असर होता है या नहीं। कुछ देर तक वह वहीं रहता है, इधर उधर घूमता है और जॉम्बीज के व्यवहार को ध्यान से देखता है। शुरू में जॉम्बी उसके पास आता है और उसे सूंघता है, लेकिन वह जेरी पर हमला नहीं करता। चाहे जितना समय बीत जाए, जॉम्बी उसे पकड़ नहीं पाता। जेरी का प्लान काम कर जाता है। जेरी सारे वायरस कैप्सूल लेकर बाहर निकलता है, दरवाजा बंद करता है और जानबूझकर जोर से आवाज करता है। आवाज सुनकर सारे जॉम्बी उसकी तरफ आ जाते हैं, लेकिन जेरी उनके बीच से आराम से निकल जाता है। जॉम्बी उसे छू तक नहीं पाते। जेरी की खोज के आधार पर साइंटिस्ट एक वैक्सीन बनाते हैं जिससे लोग जॉम्बीज से सुरक्षित हो जाते हैं। आखिरकार जेरी अपने परिवार से दोबारा मिल पाता है। रिसर्च फैसिलिटी में वैक्सीन को बड़े पैमाने पर बनाकर पूरी दुनिया में भेजा जाता है। वैक्सीन लगने के बाद सोल्जर्स जॉम्बीज से इम्यून हो जाते हैं और दुनिया भर में जाकर जॉम्बीज को पकड़कर खत्म कर देते हैं। धीरे धीरे धरती फिर से एक सुरक्षित जगह बन जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।